इस बार डीजे साउंड सर्विस कठुमर अलवर और जो गा रहे हैं रतन सिंह पटलौनी, ढोलक पर संगति कर रहे हैं। जैसे महाभारत में एक अभिमन्यु छोटा सा बच्चा आया था, ऐसे ही जिनका नाम है जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं, अक्षय शर्मा मई खंडौली आगरा से, और जो ढोलक जो हमारे संग झीका बजा रहे हैं सम्मान्य श्री बदन सिंह सिंचनवार फौजदार। चलते हैं कार्यक्रम की तरफ। तो सरदारों, यह जिगड़ी दंगल द्वितीय दिवस आपके समक्ष प्रारंभ हो रहा है और एक से एक बढ़कर कलाकार इस मंच पर आ चुके हैं। चलते हैं, कवि लिखते हैं एक कविता के माध्यम से। कैसे बेटा? अच्छे। प्रथम गणेश मनाइए, प्रथम गणेश की प्रथम गणेश द्वितीय तृतीय सुमिरू मां शारदा, मैं तुम्हें नवाऊं। एक भक्त अरदास करता है, प्रभु तुम दुनिया को बनाते हो, दुनिया को सुंदर स्वरूप देते हो और सभी को अलग अलग देते हो, लेकिन एक भक्त जा रहा है मंदिर में घंटा बजा रहा है कि भगवान मैं आपकी पूजा करने के लिए आया हूं और मुझे ये फल चाहिए। लेकिन कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है, उस प्रभु के बारे में लिख रहा है, इस मानव देह के बारे में लिख रहा है। क्या लिख रहा है? कि जोर जोर माल तुमने धन को लगायो ढेर, पाप की कमाई देख काम नहीं आवेगी। राम नाम लियो ना, शुभ काम कियो ना, यहाँ की कमाई सब यही रहे। आहा, तो प्रभु कहते हैं, इधर कभी भी कहते हैं, कुछ बनो, कुछ करो, कुछ धरो। कैसे भाई साहब? अरे डंडा बन जा और चाहे महा बन जा, वृंदावन चले जाओ, चाहे महावन चले जाओ, जो गोकुल के पास है महावन, लेकिन जाना नहीं है न वृंदावन न महावन।
कविता क्या कह रही है? वृंदा जैसा बनने की कोशिश करो, महान बनने की कोशिश करो, महावन जाने की कोशिश मत करो। देखिए क्या लिख रहे कवि महोदय। अरे वृंदा बन जा और चाहे मां बन जा, अरे यहाँ बन जा चाहे वहां बन जा, और बन जा प्रभु का तू दास बन जा प्रभु का तू दास बन जा, ओ बन जा प्रभु का तू दास बन जा। बन्ने 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 बन जा, ओ बन जा प्रभु का तू दास बन जा। कितनी बढ़िया बात। यहां भी भगवान बैठे हुए हैं इस मंच पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? हो बंदा बन जा चाहे महा बन जा, अरे या बन जा रे चाहे वहां बन जा, यहाँ बन जा चाहे वहां बन जा, जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ 5 पंच है, पूरी सरदारी है। बनना क्या है? अरे यहाँ बन जा रे चाहे वहां बन जा, ओ बन जा हरि का तू दास बन जा, ओ बन जा हरि का तू दास बन जा, बन जा। और 11 रुपए का सम्मान हमारे सम्मान्य चाचा जी हमारे लिए देते हैं। तू तो कह तो कवि कहता है, और ये 11 रुपए का सम्मान हमारे चाचा जी हमारे लिए देते हैं। कवि कहता है तू तो कह तो मेरा मेरा, तू तो कह तो मेरा मेरा, झूठा जगत है कुछ नहीं तेरा, तू तो कह तो मेरा। और ये 11 मुद्राएं हमारे सम्मानीय चाचा जी हमें देते हैं। तू तो कह तो मेरा मेरा, तू तो कह तो मेरा मेरा, झूठा जगत कुछ नहीं तेरा। जब तेरा है ही नहीं तो ये मेरा मेरा कहां से आ गया? इसलिए कहते हैं मेरा नहीं होना चाहिए। आरती में आती है कि सब कुछ तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। मेरा कहां से आ गई? तू तो कह तो मेरा मेरा, झूठा जगत कुछ नहीं तेरा। क्यों? क्यों नहीं है तेरा? क्यों नहीं है तेरा? झूठा जगत है, ये संसार भी झूठा है, लेकिन कुछ नहीं। और ये 11 रुपए का सम्मान हमारे संचालक महोदय जी हमारे लिए देते हैं, और हम तो इनसे आशीर्वाद लेकर के आगे की कामना करते हैं। मास्टर क्या बात है। तू तो कह तो मेरा मेरा, झूठा जगत कुछ नहीं तेरा। क्यों? जब तेरा है ही नहीं तो क्या करना है? एक ही कहना है। कभी भी कह रहा है हाथ जोड़ करके, वो क्या कह रहा है कभी? अरे या बन जाए चाहे वहां बन जा, क्योंकि ब्रज की परंपरा तो अलग ही है। और ब्रज में वो आए मुरली वाले जो दुनिया के रखवाले। आहा, सुंदर सुगल श्याम सूरत सलोनी सखी, बंसी सुरीली शाम श्याम ने सुनाई है। सुंदर सुगल श्याम सूरत सलोनी सखी, और बंसी सुरीली शाम श्याम ने सुनाई
सारंग से शोर सुन सारंग सरक गयो, सारंग सरूर गयो सीना में समाइए। क्या सारंग सरूर गयो सीना में समाइए। अरे 16 संदार सजी सुता प्रसुबान की, रास में रसिक रस रहे परसाइए। जहाँ रस बस रहा हो, जहाँ 5 पंच बैठे हो तो वहां भगवान विराजमान हो जाता है, और जहां संगीत हो रहा हो तो भोले बाबा स्वयं विराजमान होते हैं और डमरू बाजता ही रहता है। क्यों? अरे यहाँ बन जाए वहां बन जा, और बन जो हरि का तू दास बन जा। सरदारों, दिमाग को जुटाएंगे। कल हमने जो प्रसंग छोड़ा था, कहते हैं कमेटी का नियम कि जिक्र वही हुआ करती है जो भावना से जिक्र करके जिक्रों के शब्दों को एक तरफ से उस सरदारी के बीच में बखान करता है तो जिक्र समझ में आ जाती है कि हाँ जिक्री हो रही है। आज राजा दुर्योधन ने पिता में भीष्म और विदुर बाबा को एक झूठ बोल करके बहका दिया कि बाबा हम किसी से दंगा नहीं करने के लिए जा रहे, न किसी से फसाद करने के लिए जा रहे, न किसी की लूट करने के लिए जा रहे, हम केवल गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो कौरव ना की सीप बाबा ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम गंगा स्नान करके आओ। लेकिन जा कहीं और रहे, यही झूठ बोला केवल। चलते ही काहे के दुर्योधन सेना को लेकर के हस्तिनापुर से चलता है। कौरव ना की सीम कटक ने चक्कर खायो, और खांडव बन के बीच बाग इंद्र को जे गए गैल खूबूल, और कोई रखे रखाए बाग में हाथी दिए, सो बाग बगीचा सब तोड़ा रहो है गई रेलम पेला, और रखवारे दे रे। आहा शोर मचाने लगे, हेला लगाने लगे। 4 मारथी रखवारे इंद्र की बगीचे की रखवारी कर रहे थे, और दुर्योधन सेना को लेकर के प्रवेश कर गया। आहा अब वो रखवारे का कह रहे, सुनो जिक्र के माध्यम से कैसे बताया। ओ हो रखवारे गारी दे रे, कोई लेके भागे बास। क्या गाली दे रहे दुर्योधन उसकी सेना को, वो रखवाले गाली दे रहे और बांस ले लेके आक्रमण करने की सोच रहे, और गाली कैसी दे रहे सुनिए साहब। रखो बारी गारी दे रहे, कोई लेके भागे बास। अरे रखे रखाए बाग कोरे, कोई कर दियो सत्यानाश, कर दियो सत्यानाश, कर दियो सत्यानाश, कर दियो सत्यानाश। बांस लेकर के आक्रमण करने, और कैसी कैसी कह रहे हैं, रख पारे गारी दे रहे,
कोई लेके भागे पार, अरे रखे रखाए बाग गोरे तूने कर दियो सत्यानाश रे पगलो, कर दिया सत्यानाश। इस बात को सुन करके और कभी लिख रहा है, पत्ता टूटा डाल का, और ये 11 रुपए की मुद्राएं हमारे सम्माननीय दे रहे हैं, और 11 रुपए की मुद्रा ये हमारे सम्माननीय दे रहे हैं, और ये 21 रुपए की मुद्राएं हमारे सिंचनवार फौजदार मेड़ा चौली से आए हुए हैं, वो 21 रुपए की मुद्रा दे रहे हैं, और 11 रुपए की मुद्राएं हमारे चाचा जी दे रहे हैं, और 11 रुपए की मुद्राएं हमारे अंकल जी दे रहे हैं। पत्ता टूटा डाल का ले गई पवन उड़ा, पत्ता टूटा डाल को कोई ले गई पवन उड़ा, अरे अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए रे भैया। और इस बात को सुन करके कवि ने और लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा? अच्छे और ये 21 रुपए का सम्मान हमारे भाई हमारे लिए देते हैं। माटी कहे कुम्हार सो, माटी कहे कुम्हार सो, क्यों रूदे तू मो। और हमारे संत लोग भी कहते हैं, कैसे बेटा? अच्छा है। और ये एक से एक मुद्राएं, एक से एक मुद्राएं हमारे लिए सम्मान्य श्री श्री 108 श्री बाबा हमारे मंदिर के महंत जी देते हैं। हम तो केवल उनके चरणों की रज लेते हैं। क्या बात है, कैसे बताया बाबा? अरे माटी कहे कुम्हार सो, तू क्यों रूदे रे मो। अरे एक दिन ऐसा आवेगा मैं रूंगी तेरे कांटे, मैं रूंगी तो। आज रखवारे गाली गिलौज करते हैं, कहने लगे के सामूही पर गंधर्व पुकारे, के सामूही पर गंधर्व पुकारे, का ऊपर ते टूट गई। अरे ये तो बाग पिता इंद्र को काहिए की, सो ननिया ससुर चले का आए। कैसी गाली गिलौज पेश करते हैं रखवाले, के ननिया ससुर चले का आए। अरे दिए हा के तवेला और रखवारे दे रे हेला। आज शोर मचाते हैं और चारों की गाली गिलौज जब होने लगी तो दुर्योधन की सेना में ऐसे ऐसे मारती थे, उन गाली गिलौजों को सहन नहीं कर पाए। और क्या कर रहे, कैसे कर रहे मास्टर साहब? अरे गारी बहनों से न लालवे, और ये नैना कोट में छाए, और
रखवारे चारों घेर की बाला बरसा। चारों मार्थियों को घेर लिया दुर्योधन की सेना ने। अरे ये चार जने और हमको गाली दे रहे हैं। दुर्योधन ने कहा पकड़ लो सालों को, गाली दे रही है ननिया ससुर कहां चले आए, पकड़ लो। दुर्योधन ने आदेश दिया। हाँ साहब फूफा जी तो लगते नाते में सम्मानीय हमारे फूफा जी मेड़ा चौली वाले शंकरबार फौजदार जी और 11 रुपए का सम्मान हमारे सम्मानीय भाई साहब जी दे रहे हैं। और बताया मास्टर जी देखिए रिश्ता कहा ले जाएगा, रिश्ता तो रिश्ता रहेगा। क्यों? कन्हैया ने भी अपना वादा पूरा किया था। इस ब्रज में आए, इस हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने भी नाता निभाया और रिश्ता दिखाया कि रिश्ता कैसे चलता है और समाज में राजनीति कैसी चलनी चाहिए। लेकिन कन्हैया की राजनीति कोई नहीं चल रही है, सब अधर्म की राजनीति चल रही है। बताया है कभी ने कैसे बताया सरकार? बचाए के भागे रे तू शासन चारों मार्थियों को दुर्योधन की सेना ने घेर लिया और जब पकड़ लिया तो उनमें चांटे मारने लगे। चांटे दुर्योधन ने आदेश दिया एक भगदंत बलि, जो दुर्योधन की सेना में भगदंत बलि कूद पड़ो। भगदंत बलि चारों की जाए बुझा पकड़ी, कहो तुम्हें पाताल पठाए दऊ के पहुंचाए दऊ इंद्रपुरी। सो चारों डार लए झाड़ी में और तनखन कही जमेला और फिर रखवारे दे रहे हेला। आज हेला लगाने लगे और कहने लगे ए राजा दुर्योधन हमको छोड़ दो। क्यों? अरे हम तो नौकर हैं, नौकर। युद्ध करना है तो उससे करनो, हम तो नौकर हैं, रखवाली कर रहे हैं इस बगीचे की, हमको छोड़ दो। अब हाथ जोड़ करके विनती करके दुर्योधन से कह रहे और फिर दुर्योधन उनको क्या आदेश दे रहा है? बचाए। दुर्योधन ने जब सुना कि चारों मार्थी, चारों रखवाले, चारों नौकर और हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे और अपने प्राणों की रक्षा के लिए भीख मांग रहे, तो राजा ने आदेश दिया छोड़ दो चारों को। अब देखिए वो रखवारे चारों छूटते हैं वहां से, कैसे छूटते हैं और कहां जाते हैं साहब। करके प्राण बचाए और भज इंद्र सभा में आए। भज इंद्र सभा में आए, भज इंद्र सभा में
कहने लगे। और क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आकाश बेटा? अरे के ठाणे तेरे चारों दुहाई, ओ ठाणे चारों तेरे दुहाई, ओ ठाणे चारों तेरे दुहाई, हो चारों ठाणे दे दुहाई, और सब बीती बात बताई रे, जब ठाणे दे दुहाई। ये ठाणे दे दुहाई रे, सब बीती बात बताई। आज चारों मार्थियों ने इंद्रदेव के सामने प्रकट हो गए, सिर को झुका करके कहने लगे, महाराज अगर आज्ञा मिल जाए तो कहें, हम चारों के चारों बगिया छोड़ करके क्यों आए? हमारे कपड़ा फट रहे हैं, हमारे घाव हो रहे हैं, इतनी हमें मार पड़ी है। इंद्र क्रोध में आ गया और कहने लगा, मेरे बगीचे के अंदर मेरे मार्थियों को पीटने वाला इतना बड़ा बलशाली योद्धा कौन आ गया? जब चारों मार्थियों ने कहा, इंद्र ने कहा कि बताओ कौन आ गया मेरी बगीचा में, तो वो चारों मार्थी ठाणे से दुहाई देने लगे, रोने लगे, फिठाने लगे और कहने लगे कि महाराज आज तलक ऐसा नहीं हुआ जो आज हुआ। कोठनबाज करोड़ों हाथी, क्या कि कोठनबाज और करोड़ों हाथी और हस्तिनापुर को वासी है। अरे 11 क्यों दल राजा को बद के फौज निकासी है, सो सत्यानाश बाघ को कर दो। क्या सत्यानाश बाघ को कर दो, और ढूंढे ते मिले न केला और रखवारे दे रे। आहा, इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र कहने लगा, कोई केला का पौधा भी नहीं छोड़ा, कि कोई नहीं छोड़ा, सबको तोड़ दिया। कोटनबाज करोड़न हाथी हस्तिनापुर का वासी है, 11 ख्योहर दल राजा को पद के फौज निकासी है। हमने मना भी किया पर वो नहीं माने। इंद्र क्रोध में आ गया। और देखिए जो ढोला हुआ करता है जिकड़ का पुराना, अब कहता ना ये लंगड़ा ढोला है, ये ढोला नहीं था। सम्मान्य मेरे स्वर्गीय राजवीर पहाड़ी जी इस दुनिया से चले गए, वो इस ढोला को गाया करते थे, जो जिकड़ का पुराना ढोला था, अब वो अब भी है और रहेगा। कैसे? बाजुर को ले लिया पाने,
बजरो सो जाई रहो मेरो गात। तनक देर नहीं की इंद्र देवता ने आदेश दिया कि 33 कोट देवताओं को अभी इसी वक्त सजाया। 5 मिनट और रह गए, 5 मिनट, 5 मिनट रह गए। 5 मिनट, बहुत अच्छी बात। शेष 5 मिनट ले चलता हूं। जैसा भजन और वैसा ही भजन के पीछे जो गाना हुआ करता है जिक्र का, ऐसे नहीं कि बम्बई वालों ने क्या लिखा है, अब हिंदुस्तान ने उत्तर प्रदेश ने क्या लिखा है, अब राजस्थान ने क्या लिखा है, अब बिहार ने क्या लिखा है, अब पश्चिमी बंगाल ने क्या लिखा है। ये क्या है? अपने हिंदुस्तान सनातन धर्म की चीज, हमारे ग्रंथ इतने हैं कि बंबई वालों की और हिंदुस्तान में जितने भी कहते हैं कि बिहार वालों की और ऑटोनोमस उड़ीसा वालों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म सबसे बड़ा है और बड़ा है और रहेगा। जैसे आप बैठे हुए हैं एक विद्यालय में, द्रोण गुरु अपने विद्यालय को चलाते थे, तो उसमें 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं 200 नहीं 1000 नहीं 2 नहीं 1000 नहीं 2000 नहीं 10-5 हजार बच्चे उस आश्रम में पढ़ा करते थे उस युग में। द्रोण गुरु क्लास वाज क्लास लिया करते थे। द्रोण गुरु जब उस क्लास में, एक क्लास में जब द्रोण गुरु अपनी उन बच्चों को एक एक करके खड़ा करके प्रश्न पूछ रहे थे, तो उसी लाइन में पीछे बैठा हुआ एक बच्चा दिखाई दिया। द्रोण गुरु ने कहा, ए तू सबसे पीछे खड़ा है, बैठा है, तू ही खड़ा हो जा। जब उस बच्चे का नाम आया तो वो कौन था बच्चा? पढ़ने के लिए द्रोण गुरु की क्लास में उनके मौजूद होते हुए भी वो विद्या ग्रहण कर रहा था। वो बच्चा था करण, जिसका नाम था करण। जब बच्चे को खड़ा कर लिया तो गुरु कहने लगे, बेटा बहुत सुंदर है तू, और मुझे दिखता है कि तू शायद बहुत सुंदर है, बहुत बलवान भी है, बनेगा, लेकिन तू अपना नाम बता। क्या? गुरुजी मेरा नाम करण है। अच्छा बेटा तेरा नाम करण, तेरा एडमिशन किसने किया? अब बच्चा शर्माने लगा। तो द्रोण गुरु कहते हैं कि एक बात पूछूं? छोटा सा बच्चा कहता है कि पूछो गुरुजी। तो अब देखो गुरुजी क्या पूछ रहे हैं कि बेटा मैं तुझे रोजाना पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका तुझे उत्तर देना है, और मेरे विद्यालय में, मेरे आश्रम में तू रोज पढ़, कोई तुझे नहीं टोकेगा, लेकिन सर्वप्रथम मैं तुझे टोक रहा हूं कि तू मेरे प्रश्न का उत्तर दे। कर्ण कहने लगा, दे रहा हूं गुरुजी, पूछो। तो अब गुरुजी क्या पूछ रहे हैं सुनिए। अरे हंसन की हंसन की पंगत में बैठो, और जो सोवा नहीं पाता है, और सांची सांची बता करन तेरे कौन पिता को माता है। ओ सांची सांची बता करन तेरे कौन पिता को माता है। सांची सांची बता करन तेरे कौन पिता को माता है।
मन में सोचे करण वीर। जब बच्चे से पूछा गुरुजी ने कि बता तेरे माता पिता कौन है, तेरा एडमिशन हो गया और तू रोज पढ़ने के लिए आना, लेकिन बताओ मन में सोचे करण वीर। जीनो बेकार हमारो भरे स्कूल में द्रोड़ गुरु ने मेरो माजनो झारो। अरे भरे विद्यालय में द्रोड़ गुरु ने मेरो माजनो झारो। पामन माऊ देखे के जैसे रूबे मूरो विचारो। आपने देखा होगा जिसकी मोर पैच भगवान स्वयं अपने सिर पे धारण करते, जिसका नाम है मोर। कहते हैं कि मोर बने आयो, का नाम मोर बने आयो। और ये 11,000 रुपए का सम्मान देते हैं हमारे लिए। कहते हैं मोर बने आयो श्याम, मोर बने आयो। उसकी कितनी बड़ी सुंदरता मेरे प्रभु कृष्ण मुरारी ने धारण करवाई, लेकिन जब पैरों को तरफ देखता है मोर तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। पावन माऊ देखे के जैसे रूबे मोर विचारो। और ये 11 रुपए का सम्मान हमारे सम्माननीय हमारे चाचा जी हमारे लिए देते हैं। अरे ऐसे बाण ऐसे शब्द कह दे मोते, ऐसे शब्द कह दे मुंह पे मैं नहीं से नहीं पाता। और ये 51 रुपए का सम्मान सम्मान्य लाल सिंह जाधव जी 51 रुपए का सम्मान। और ये 51 मुद्राएं हमारे लिए देते हैं। और हम तो हनुमान जी छोकरा वालों से निवेदन करेंगे कि ऐसे दान दाता और बुलाओ, क्योंकि सवारी जमुना पार से आई है और आती रहेगी। ऐसा ही आपका आशीर्वाद मिलता रहे। कैसे मास्टर? अरे शब्द बाण मेरे लग रहे, अरे मैं नहीं से नहीं पाता। किसको बताऊं क्या बताऊं, कौन पिता को माता। करण उस विद्यालय को छोड़ करके चल देता है। मासूम बच्चा है। कहते हैं कि जब मैया अपने बच्चे को सजा करके स्कूल के लिए भेजती है तो बड़ी बड़ी दुआएं देती है कि हे गणेश जी तुम बुद्धि के विधाता है, मेरे बच्चे को बुद्धि देना, सब फर्स्ट डिवीजन आवे क्लास में। और आज करण विद्यालय से ही निकल करके जा रहा है। द्रोण गुरु कह रहे हैं कि बेटा तूने नाम नहीं बताया। करण कहता है कि मैं नहीं कुछ बताऊंगा, आप पढ़ाना मत मुझे। करण निकल जाता है। क्रोध की ज्वाला भड़क रही, अपमान की ज्वाला भड़क रही। पर्वत पे पहुंचो जाई, ऐसे जीने से क्या फायदा, अब तुमको प्राण गवाई। अरे ऐसे जीने से क्या फायदा, मैं तुमको प्राण गवाई। अरे मरवे को तैयार भयो गए, सूर्य देवता आई। अरे मरवे को तैयार भयो गए, सूर्य देवता आई। अरे मैं हूं तेरो खास बाप लयो, सीना तेज बताई। बेटा सीना से चिपका लिया। कौन? सूर्य भगवान ने अपने सीने से लगा लिया करण को और कहा
ले क्या कहा? ले ये चूंदरी है, ये चूंदरी है। आज द्रोण गुरु ने तेरा अपमान किया है, भरे विद्यालय में अपमान किया है तेरा बेटा, लेकिन ले मैं तुझे ये चूंदरी देता हूं। तेरे द्वारे पे अगर कोई महिला आकर के यूं कहे कि बेटा करण, तो ये पहचान पर आएगी कि असली माता कौन है और नकली माता कौन है। अगर तेरी असली माता होगी तो इस चूंदरी के वजन को सहन करेगी, अन्यथा कोई नकली मां आकर के तुझे अपना पुत्र कहे तो वो नष्ट हो जाएगी बेटा। अब वही दिन आ गया, वही दिन आ गया, युद्ध हो रहा है महाभारत। कन्हैया ने फांसा फेंका, एक अंतिम हुआ। अगर तू कर्ण के पास नहीं गई तो अर्जुन मारा जाएगा। कर्ण के पास जा और परशुराम के दिए 5 बाणों को लेकर के आ, नहीं तो कर्ण मारा नहीं जाएगा। अब कुंती हुआ कन्हैया जी के कहने से और कर्ण के पास जा रही है। और क्या हो रहा मास्टर साहब? अरे एक दिन आज कुंती माता, अरे एक दिन आज कुंती माता पास कर्ण के आई। अरे एक दिन आज कुंती माता पास कर्ण के आई। बेटा बेटा कहे कर्ण ते, कर्ण गए मुस्काई। कैसे माता लगे हमारी, कैसे माता लगे हमारी, लग दियो साच बताई। याद पिता की भई तो देखो, चूदर तुरंत उड़ाए। अरे चूदर तुरंत उड़ाई रे भैया, चूदर तुरंत उड़ाई। याद पिता की चूदर देखो, चूदर तुरंत उड़ाई। आज जैसे ही कर्ण को याद आया तो चूंदरी कुंती मैया के ऊपर डाल दी। कुंती मैया उस वजन को सहन कर गई जो सूर्य भगवान ने कर्ण को दी थी और कहा था वही हुआ, सत्य हुआ, असत्य नहीं हुआ। आज कर्ण बड़ा प्रसन्न हुआ और कर्ण कहने लगा, बतावा आज तू मेरे द्वारे पे आई है और मैं धन्य हो गया कि मुझे जन्म देने वाली मेरी जननी मेरी आंखों के सामने खड़ी है। अब मैं दुनिया को बता सकूंगा कि मेरी माँ का नाम ये है और मेरे बाप का नाम कैसे बाबा। श्याम कहे पटलोनी के जे नए नए भजन बनाता, साची साची पता करन तेरे कौन पिता